बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जब होने वाला था तो उससे कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार रोज कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर रहे थे। और जब चुनाव का ऐलान होने में मात्र 10 दिन का समय बचा तो उन्होंने सीधे सीधे वोटरों को कैश देना ही शुरू कर दिया, और खासकर महिलाओं को। जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उस दिन भी नीतीश ने 2100 करोड़ रुपए बिहार में 21 लाख महिलाओं के बीच बांटे थे। जबकि यह माना जाता है कि चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव का ऐलान करता है उस दिन होने वाले सरकार के तमाम फैसलों को तो कम से कम रिव्यू कर ही लेता है, और जो फैसला ऐसा लगता है जिससे वोटर प्रभावित हो सकता है उस पर रोक भी लगा देता है। लेकिन बिहार में सब कुछ अलग ही हो रहा है। नया चुनाव आयोग नए तरीके से फैसले ले रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठते ही कहा था कि ये नया चुनाव आयोग है। और अब नीतीश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाएं अपना नाम दर्ज कराएं, सरकार उन्हें 10,000 रुपए देगी। चुनाव आयोग की आंखों पर तो पट्टी बांध रखी है, क्योंकि बिहार में आचार संहिता लगी हुई है और इस बीच 1900 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डालने की तैयारी भी हो गई है। विपक्ष हैरान है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? चुनाव हो रहा है या फिर खुलकर वोटों की खरीद फरोख्त चल रही है? लेकिन ज्ञानेश कुमार अभी मौन साधे हुए हैं। तो आज हम बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के बड़े खुलासे पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग की मदद से एनडीए सरकार खुलेआम बिहार में रिश्वत बांट रही है, महिलाओं को लुभा रही है, जिसके बाद से चुनाव आयोग पर आरोप और गहरे हो गए हैं कि आयोग बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरह बिहार में आनन फानन में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई, उसने पहले ही चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी जिस तरह बिहार में पैसे बांटे जा रहे हैं, उसने चुनाव आयोग पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने के आरोपों को और गहरा कर दिया है, या कहें बढ़ा दिया है। दरअसल ये आरोप लग रहे हैं बिहार में कुछ दिन पहले ही शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस योजना का नाम तो मुख्यमंत्री के नाम पर है, लेकिन ये योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। इस योजना में दोनों ही सरकारें मिलकर पैसे दे रही हैं, जिसकी शुरुआत चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक 10 दिन पहले की गई। हालांकि आरोप तब भी लगे थे कि चुनाव आयोग इसलिए ही बिहार नहीं जा रहा है क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है चुनाव आयोग को। जब तक सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा नहीं हो जाएगी, आयोग बिहार दौरे पर नहीं जाएगा, ना ही तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में आचार संहिता लगेगी और फिर कैश ट्रांसफर जैसी सभी योजनाओं पर तुरंत ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि नियम ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस बार तो बिहार में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग नियमों की खुलेआम धज्जियां खुद उड़वा रहा है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ऐसे आरोप तब लगने लगे जब बिहार में चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर किया गया। बता दें कि बिहार सरकार ने अब तक 1,21,000 महिलाओं के खाते में स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। सीएम महिला रोजगार योजना की 3 किश्तें जारी हो चुकी हैं, अब जल्द ही चौथी किस्त आने वाली है। बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार खुले तौर पर महिलाओं को पैसे बांटने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर चुकी है। पहली किस्त 26 सितंबर को जारी हुई थी। 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा था। फिर सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अक्टूबर को दूसरी किस्त के तौर पर 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। और जब महिलाओं के खाते में 2 किस्त जा चुकी थी, उसके बाद चुनाव आयोग को कहा गया कि अब आप बिहार जा सकते हैं, और उसके बाद ही चुनाव आयोग 4 और 5 तारीख में बिहार दौरे पर पहुंच गया। और इसके बाद 4 और 5 को दौरा किया, राजनीतिक दलों से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, निर्देश दिए, आदेश दिए, और इसके बाद 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग दिल्ली लौटा। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, और उधर 6 अक्टूबर को भी 21 लाख महिलाओं को सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए गए। यहां तक तो ठीक था, माना यह जा रहा था कि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, सरकार की योजना पर नई सरकार बनने तक के लिए रोक लग जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार के कार्यक्रम के तहत अब चौथी किस्त 17 अक्टूबर को आने वाली है। यानी इधर राज्य में चुनाव है, उधर महिलाओं को रिश्वत देकर उन्हें लुभाने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी रहेगी, जो साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है।
लेकिन नया चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेने के बजाय खुद ही बीजेपी की मदद कर रहा है। अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि नया चुनाव आयोग बीजेपी शासित राज्यों पर एक्शन नहीं लेगा। हाँ, अगर ये गैर बीजेपी शासित राज्य होता तो चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले चुका होता। दरअसल ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि झारखंड में भी इसी तरह की एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत भी महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर किया जाता था और बड़ी बात यह है कि ये योजना झारखंड चुनाव आने से काफी पहले से चली आ रही थी, यानी इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये योजना महिलाओं को लुभाने के मकसद से चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं लाई गई थी। बावजूद इसके झारखंड में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम पर रोक लगा दी गई। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि यहां एनडीए की सरकार है और झारखंड में झामुमो की सरकार थी। जबकि बिहार में साफ दिख रहा है कि इस योजना का मकसद सिर्फ महिलाओं को पैसे देकर उनका वोट खरीदना है। इसलिए चुनाव आयोग के रवैये पर अब विपक्ष भी हमलावर है, पक्षपात के आरोप लगा रहा है। यही नहीं, खुद पीएम मोदी जो इस योजना का उद्घाटन बिहार में कर रहे थे, पहली किस्त उन्होंने खुद जारी की थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसे मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं। मुफ्त की रेवड़ियों को बंद कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। पीएम मोदी ने फ्री रेवड़ी कल्चर को देश के विकास के लिए नुकसानदायक बताया था। इस कल्चर को बंद करने की बात कई बार कही थी। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सरकार लाडली बहना योजना चला रही थी, जो कि बीजेपी की ही सरकार थी, केंद्र में बैठी मोदी सरकार इसे गलत बता रही थी। लेकिन इस योजना से जब मध्य प्रदेश में फायदा मिला उसके बाद से बीजेपी हर जगह इस योजना का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना शुरू की गई और अब बिहार में तो चुनाव से ठीक पहले, मात्र 10 दिन पहले, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाई गई। और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान इसीलिए ही लेट किया गया जिससे इस योजना को लाया जा सके। और खुद पीएम मोदी ने डिजिटली इसका शुभारंभ किया था। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने पहले इस योजना को पूरा समय देने के लिए बिहार में अपना दौरा आगे खिसकाया, और तो और अब तारीखों के ऐलान के बाद भी चुनाव आयोग जिस तरह ढिलाई बरत रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की मदद से बिहार में एनडीए सरकार रिश्वत बांट रही है और वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए विपक्ष के आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम करता है, बीजेपी के इशारे पर काम करता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।